हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट नुसंतारा ओएस वर्जन 10.0.2 एंड्रॉयड 10 रोम का हमारे Realme 5 सीरीज़ डिवाइस के ऊपर। Realme 5 सीरीज़ डिवाइस मतलब Realme 5, 5S, 5i, तो इन डिवाइसेस के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस रोम का आज टोटल डिटेल रिव्यू होने वाला है। रोम काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखो, क्या परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। और कस्टमाइजेशन बिल्कुल यहाँ पर ओपी लेवल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो रोम है वो एंड्रॉयड 10 पे रन कर रही है और जो वर्जन है वो EOL 10.0.2 आपको देखने को मिलेगा। फरवरी 2024 का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट है। और कर्नल जो है वो थंडरबोल्ट का कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिसेबल है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो CLNX स्टेटस है वो परमिसिव होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये इन्फोर्सिंग परमिसिव ये क्या होता है, CLNX क्या होता है, इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देख लेना। तो आपको समझ जाएगा कि अगर ये परमिसिव बिल्ड है तो वो सही है कि नहीं है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेफ्टी नेट के बारे में। तो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें पास देखने को मिलता है। ठीक है, और जो डिवाइस इंटीग्रिटी है वो भी हमें यहाँ पे पास देखने को मिल जाएगी। देन Gcam के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे Gcam आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल कैमरा मोड, वीडियो मोड, सब कुछ आप अच्छे से यूज़ में ले पाओगे। और ये जो है इसके साथ मैंने Gcam इंस्टॉल किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जो है इसके साथ जो कैमरा आएगा उसको आप यूज़ में ले सकते हो वैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CLNX स्टेटस की, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी है, वो जो CLNX स्टेटस है वो परमिसिव रहेगा। देन बात करूँ गूगल फ़ोटोज़ की, तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि जो होती नहीं है वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो गूगल फ़ोटोज़ है उसमें जो है आपको स्पूफिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड में लिटिल बिट आपको छोटा सा दिक्कत देखने को मिल रही होगी, लेकिन स्मूथ है गूगल फीड। यहाँ पे इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे गूगल फीड आप देख सकते हो स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी हे गूगल, ओके गूगल यहाँ पे वर्किंग में देखने को नहीं मिलने वाला है, तो ये चीज़ नोट डाउन करना। देन उसके बाद बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। अब यहाँ पर एक बग है जो कि आपको नोटिसेबल होनी चाहिए, नोट करोगे आप। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो वर्क नहीं करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं इसको ऐसे ढकूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉल कट हो जाता है। मैं मतलब एकदम क्लोज में ले जाऊँ तो कॉल कट हो जा रहा है, बट प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो आप इसको कान के पास लगाओगे फ़ोन तो कटेगा नहीं कॉल, बट यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो वर्क नहीं करता है, तो जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये एक बग आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। देन बात करें ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग एकदम स्मूथ और फास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर 100% यहाँ पे स्मूथनेस कमाल की देखने को मिलेगी और कोई डिले नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे मस्त यहाँ पे ये जो है वर्किंग में आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं थोड़ा कस्टमाइजेशन के ऊपर चलते हैं। तो कस्टमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा OP लेवल का यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो क्या है उसके बारे में चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले तो ये जो आप देख पा रहे हो इंटरफेस सेटिंग्स का वगैरह, ये पूरा ये काफ़ी ज़्यादा सही लुक दे रहा है। जो UI है बहुत सही लग रहा है इसका। ठीक है, और यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क लॉक वगैरह आप कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस की, तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के ऊपर आते हैं तो नुसंतारा का लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मिसलिनियस के ऊपर आओगे तो हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स पे यहाँ पर आप जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप ऐप्स जो होती है उनको हाइड भी कर पाओगे और लॉक भी कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है नोटिफिकेशन पैनल देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑसम लुक है। हेडर इमेज भी आप लगा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आगे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स में ही, चलते हैं बैटरी के ऊपर। सो बैटरी के ऊपर यहाँ पर आओगे तो चार्ज जो वार्निंग होती है वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रिंगटोन सेट करके आप चार्जिंग वार्निंग जो है वो सेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात बोले तो यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें। एंड्रॉयड 10 में वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। सो डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट लाइट वगैरह आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। स्टाइल एंड वॉलपेपर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स जो होती है उनको आप सेट कर सकते हो, वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, टाइम वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ टाइम, रोटेशन वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू जो स्लीप होता है वो वाला ऑप्शन भी
भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको वर्किंग में देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगेन हम आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर ही, तो गेम ड्राइवर प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन वगैरह यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और स्लीप का भी ऑप्शन मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। देन बात करें साउंड वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आपको जो है कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है साउंड वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ये ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 की रोम है, राइट। बात करें यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग मिलेगी। ऐप लॉकर का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक फिर से एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है, जो रोम है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड है। क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रोम डिक्रिप्टेड आएगी। सो यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो आपको यहाँ पे DFE फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू फ्लैश दिस रोम एंड जस्ट क्लिक ऑन रीबूट, दैट्स इट। आपको सिर्फ रोम फ्लैश करनी है, GIFs फ्लैश करना है, रोम को रीबूट करना है, ठीक है। मैं फ्लैशिंग के बारे में आगे बताऊंगा आपको, तो फिलहाल इतना ध्यान रखो कि रोम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आती है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे जेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है, तो नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, ओके। देन यहाँ पर आपको जो है मल्टी यूज़र्स का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। और इसका UI अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट आपको लगेगा अदर रोम से, बहुत ही डिफरेंट आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर मेन कस्टमाइजेशंस की, तो यहाँ पे नुसंतारा विंग्स में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कस्टमाइजेशन का भंडार देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक बग नोटिस करना, जैसे मैं नुसंतारा पार्ट्स में टैप करूँगा तो ये बैक आ जाता है, तो वो नुसंतारा पार्ट्स वाला जो ऑप्शन होता है वो ओपन नहीं होता है, तो ये चीज़ एक डाउनग्रेड वाली चीज़ देखने को मिलेगी। देन बैटरी ऑप्शंस के ऊपर आऊँगा तो चार्जिंग LED का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि LED का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो चार्जिंग LED का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। देन मतलब वैसे तो अपने इसमें तो है नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एग्रेसिव बैटरी बार का ऑप्शन वगैरह है, बैटरी लोकेशन वगैरह आप सेट कर पाओगे वहाँ पे। बैटरी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगी। बैटरी परसेंटेज वगैरह आप दिखा सकते हो। लेफ्ट बैटरी टेक्स्ट का ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर बटन्स की, तो यहाँ पे जो किल ऐप बटन होता है वो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी स्क्रीन ऑफ, पावर बटन, टॉर्च वगैरह जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम का जो डायलॉग होता है, मतलब जो वॉल्यूम पैनल लाते हैं उसका टाइम आउट कितना सेट करना है, वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट वगैरह करना है क्या, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। शो ऐप वॉल्यूम का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर जो है वो भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर कैरियर लेवल की, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं क्लॉक ऑप्शंस की, तो यहाँ पर AM PM क्लॉक के स्टाइल, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देन बात करूँ फिंगरप्रिंट प्रेफरेंस में, तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, एरर्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। और फिंगरप्रिंट अनलॉक, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अनलॉक डिवाइस विद फिंगरप्रिंट आफ्टर रीबूट विदाउट पिन। ये वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है अगर आप मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो। बट यहाँ पर एट यूर ओन रिस्क लिखा है, मतलब यहाँ पर क्योंकि रीबूट होगा डिवाइस तो उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाने से अनलॉक हो जाएगा, तो ये चीज़ नोट डाउन करना। देन बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो आइकन मैनेजर मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या क्या आइकन्स रखनी है वो सब कुछ देखने को मिल जाएंगी। सिग्नल आइकन स्विच का ऑप्शन वगैरह है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो सब मिल जाता है। और कस्टम लोगो वगैरह लगा सकते हो कुछ इस तरह से नुसंतारा का। कलर्ड यहाँ पे स्टेटस बार नोटिफिकेशन आइकन्स देखने को मिलेगी। तो देखो इसको मैं जैसे ही बंद करता हूँ तो वो जो आइकन्स होती है ना वो कलर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। पहले तो इसका UI रिस्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो अभी वो UI रिस्टार्ट होने के बाद वो लोगोज़ नहीं दिख रही है, जो एक्चुअली जो उस ऐप के लोगोज़ होती हैं वो यहाँ पे शो होती है, वो नहीं दिख रही है अभी। तो ये सारा ऑप्शंस आपको अभी देखने को मिलती है। आइकन मैनेजर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में, तो लॉक स्क्रीन आइटम्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टाइल्स वगैरह आप डिफरेंट टाइप के सेट कर पाओगे। देन यहाँ पे डिसेबल क्विक सेटिंग्स व्हेन लॉक्ड, तो ये चीज़ भी आप डिसेबल कर सकते हो जब लॉक रहेगा आपका डिवाइस। और डबल टैप टू ऑन लॉक स्क्रीन टू स्लीप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। चार्जिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पे, पॉकेट डिटेक्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बात करूँ मिसलिनियस की, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो राउंडेड कॉर्नर्स है, स्क्रीन एनिमेशन है, तो स्क्रीन टाइप जो स्क्रीन शॉट लेने का टाइप होता है वो वगैरह चेंज कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस जो होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग का ऑप्शन है। देन यहाँ पे इनेबल रोम साइड प्ले इंटीग्रेटिव फिक्स, गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग, और उसके बाद जो होता है गेम्स में आप 90 FPS को अनलॉक कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अनलॉक हायर FPS स्ट्रीम्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है। देन इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन है।
है जिससे आप रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। देन अगेन यहाँ पे बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड का ऑप्शन है, मतलब एप्लीकेशन आप डाउनग्रेड कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। देन यहाँ पे गेमिंग मोड का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन में आपको बहुत सारे सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गेम मोड में यहाँ पे गेम वगैरह ऐड कर सकते हो, डायनामिक मोड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह से ले सकते हो, लॉन्ग स्क्रीनशॉट वगैरह सब वर्क करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। डबल टैप टू स्लेप ऑन स्टेटस बार का ऑप्शन जैसे कि मैंने बोला था, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और परफेक्टली वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन पे भी वर्किंग है और नॉर्मल यहाँ पर आपको ऐसे भी वर्किंग में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको ऑप्शंस मिल जाती है। देन बात करें नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशंस के ऊपर आओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि नॉइसी नोटिफिकेशंस हो गया, चार्जिंग एनिमेशन हो गया, वाइब्रेट ऑन प्लग जो चार्जर होता है वो वगैरह। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। एज लाइटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे है, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर कॉल्स और नोटिफिकेशन एलईडी का ऑप्शन है, बट वो हमारा काम का नहीं है इसमें, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें पावर मेनू के बारे में, सो पावर मेनू में आओगे तो यहाँ पर पावर मेनू एनिमेशंस आप डिफरेंट टाइप के चेंज कर पाओगे, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलती है। एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है और कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो क्विक सेटिंग्स के ऊपर आते हैं। तो क्विक सेटिंग्स के ऊपर डाटा यूजेस के मतलब जो होता है उसको आप डिसेबल कर सकते हो या फिर दिखा सकते हो डेली यूजेस कितना हो रहा है। वाइब्रेट ऑन टच मतलब जो भी आप टाइल को टैप कर रहे हो तो उसका वाइब्रेट वाला फील ले सकते हो। बाकी और भी काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, QS टिंट वगैरह, यूनिवर्सल डिस्को। चलो मैं इसको इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो डिस्को वाले कलर्स है वो शो आउट होंगी। UI वगैरह रिस्टार्ट करना पड़ेगा टिंट में, और ये आप रैंडम कलर्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रैंडम कलर्स देखने को मिलेंगी QS पैनल पे, राइट। उसके बाद हेडर इमेज, जैसे कि आपने देख रहे हो यहाँ पे एक बादल वाला हेडर इमेज मैंने सेट कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से हेडर इमेज जो है यहाँ से डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस हैं तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हो। बाद में यहाँ पर बैकग्राउंड जो ओपेसिटी होती है वो वगैरह आप सेट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि रोज़ हो गया, कॉलम्स हो गए, तो ये सब कुछ यहाँ से जो रोज़ और कॉलम्स है उनको बढ़ा कम सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन ब्राइटनेस स्लाइडर लाइक एंड्रॉयड 12 यहाँ पे लिखा है, मैं इसको इनेबल करता हूँ और अभी देखना जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। और ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर आप देख पा रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, राइट ना। एंड्रॉयड 14 जैसा भी है, एंड्रॉयड 13, 12 वॉट एवर वी कॉल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्राइटनेस का जो ऑटो आइकन है वो भी यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। सो वो एंड्रॉयड 12 वाले इस पर मेरे को शो नहीं हो रहा है, राइट। जब भी यहाँ पर एंड्रॉयड 12 नहीं था ना एयरटेल, तो वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था ऑटो ब्राइटनेस का आइकन, ठीक है। देन बाकी यहाँ पर बात करूँ ब्राइटनेस कंट्रोल बटन्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलती है, ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह है। तो क्विक सेटिंग्स की ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बात करूँ यहाँ पर थीम्स की, तो थीम्स में यहाँ पर आप जो है नुसंतारा विंग बैकग्राउंड यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का सेट कर पाओगे। बाकी वॉलपेपर बेस्ड एंशिएंट वगैरह देखने को मिल जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। थीमिंग में बहुत सारा कस्टमाइजेशन है। ट्रैफिक इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ट्रैफिक इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके फॉन्ट्स चेंज कर पाओगे, देन उसको हाइड एरोस कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो ओवरऑल कस्टमाइजेशन के मामले में ये बहुत ही तगड़ा रोम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है यहाँ पर, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन मैं बोल सकता हूँ। मतलब एंड्रॉयड 10 होके इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन है कि एंड्रॉयड 14 भी यहाँ पे फेल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि वो जो थीमिंग वाला सेक्शन जो है वो चीज़ हमें एंड्रॉयड 14 और उसमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, बट ये रोम मेरे को एंड्रॉयड 10 के साथ बहुत ज़्यादा सही लगी है। देन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। चलो बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप इसने दी है, सो यहाँ पर मेरा यूजेस पहले समझा देता हूँ। 50% ब्राइटनेस, और यहाँ पर जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन मैंने यूज़ किए, वाईफाई से कनेक्टेड था डिवाइस, और यहाँ पर कुछ जैसे कि आप देख सकते हो 6.62 पर आवर ड्रेन है। आप 7% पकड़ के चलोगे तो भी आपको 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप ये रोम मेरे को प्रोवाइड किया इसने। देन उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर जो है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के है Geekbench 5 स्कोर, तो सिंगल कोर है 315 और मल्टी कोर है 1304। ओ भाई, मतलब खतरनाक यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा। और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 94% ऑफ CPU थ्रॉटलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। ओ भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये रोम आपको देखने को मिलेगी।
ओवरऑल बोलूँ तो रॉम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आप बात करूँ गेमिंग के बारे में, गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा इसमें। बहुत सही रोम है, एंड्रॉयड 10 है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, सब कुछ सही है, बैटरी बैकअप मस्त है, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात कस्टमाइजेशन का भंडार है। ओवरऑल रोम बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, उस वीडियो को फॉलो करो, एज इट इज़ आपको वैसे ही फॉलो करना है। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रोम डिक्रिप्टेड आती है, तो DFE भी फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं और फॉर्मेट डेटा करने की भी ज़रूरत नहीं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो फॉर्मेट डेटा इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सब कुछ सही रहेगा, आप आराम से इस रोम को यूज़ में ले सकते हो। बहुत बढ़िया रोम है, ट्राई करो, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही था रोम का रिव्यू। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।